दिस से डॉक्टर विदेही नंदिनी चक्रवर्ती, योर होम साइंस मेंटर। ठीक है, हम लोग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 10। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी है तो आप इसे जूम इन करके देख सकते हैं। क्लियर? टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग विकास प्रबंधन और समुदाय विकास के नाम से पढ़ेंगे। ये पेपर 2 होम साइंस का है। ठीक है, जिसका यूनिट 10 जो हेडिंग है वो हम यूनिट 10 में पढ़ेंगे, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि किस तरीके से आप मैनेज करते हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। ठीक है, पॉइंट्स समझिएगा, वर्ड्स को ध्यान में देखिएगा। ठीक है, मैं पहले एक चीज यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की क्लासेस दे रही हूँ। अगर कोई बाद में बोलेगा कि आपने ये पढ़ाया था वो पढ़ाया था, नहीं, क्योंकि मेरे पास में बहुत 4-5 बुक की रेफरेंस से पढ़ती हूँ। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग एक ही चीज की डेफिनेशंस अलग अलग दी जाती है। क्लियर? अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब, क्योंकि जिन्होंने भी नेट के एग्जाम्स दिए होंगे उनको ये पता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। ऑनलाइन कैसे होते हैं? एमसीक्यू बेस्ड रहता है। ठीक है, आप ऑफलाइन पेपर्स में कैसा रहता है, जो आप लिखित में क्वेश्चन आंसर या पेपर में जो काम करते हो आप उसी को ऑनलाइन करते हैं, जैसे सिस्टम में आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, और जिनको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज आप गूगल पे एक बार सर्च कीजिएगा कि ऑनलाइन पेपर्स आप किस तरीके से दिलाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और ये बोलना चाहूंगी कि क्योंकि नेट का जो पेपर है वो कैसा होता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप रट के उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज का आंसर कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है या जो मेरा मोटिव है वो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि मैं जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं जिससे कि आप उसे आंसर कर पाए। पॉइंट, अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप वहां पे बोलिए। आप वीडियोस को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बेस पे देखिए। ठीक है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बुक्स का रेफरेंस लेने से क्या है, आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होते हैं। अलग अलग बुक्स में कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैंने आपको बता दिया कि एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, तो मेरे पास जो बुक है क्या पता उसमें सिर्फ 4 टाइप्स बताया गया हो या 5 टाइप्स आ रहा है या फिर 6 टाइप्स आ रहा है, बट आप अगर दूसरी बुक में भी देख रहे हो तो क्या पता इसने टाइप्स ही ना दिए हो। वो खाली थ्योरी लेके आपको क्या कर सकता है, वो वहाँ पे छोड़ देगा कि एक्सटेंशन मैनेजमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सटेंशन मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से एक्सटेंशन मैनेजमेंट आप कर सकते हैं या किस तरीके से वो रहेगा। ठीक है, अब ये दूसरी बुक में मैंने इसके टाइप्स भी पढ़े हैं, तो मैं वैसे आपके जितने भी मेरे पास रेफरेंस रहेंगे मैं उसके सारे शॉर्ट नोट्स आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आप चाहे तो प्रॉपर अपना नोटबुक लेके बैठ के नोट्स भी बना सकते हैं, प्रॉपर छोटी छोटी चीजों को मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी साथ में। हाँ, बट एक चीज मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि मेरा जो चैनल है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। और बीच बीच में, क्योंकि थ्योरी करने के बाद फिर हम बीच में कुछ कुछ इंटो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम टेकिंग रहता है वो क्या हो जाएगा, कम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम पॉइंट देखते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन का 10 मिनट का पॉइंट 1 क्या है, इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन देखना है। ठीक है, कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था एक्सटेंशन का, तो इसका हिंदी में इस तरीके से है, विस्तार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कि इतिहास या इसका हिस्ट्री क्या रहेगा, जिसमें आप क्या देखेंगे, विस्तार शिक्षा और विस्तार पद्धतियों की भारत और अन्य देशों में उत्पत्ति। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, बट इसका जब पॉइंट 1 स्टार्ट हो रहा है, जब आप पर्सपेक्टिव देख रहे हो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने पर सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, जेनेसिस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब कि विस्तार शिक्षा और विस्तार पद्धतियों की भारत और अन्य देशों में उत्पत्ति। ठीक है, सबसे पहले आप चाहो तो, मेरी हैंडराइटिंग और छोटी बन रही है तो आप इसे जूम आउट करके देखिए।
ये आप इसे बड़ा करके देख सकते हो, फॉन्ट साइज तो बड़ा हो जाएगा। तो भारत में प्रसार शिक्षा, भारत में प्रसार शिक्षा व अन्य देशों में इसकी उत्पत्ति। ठीक है, इसी से ये वाला पॉइंट यहाँ पे कॉमा होने के बाद एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, अगर ये कॉमा हो रहा है तो ये अपने आप में एक पूरा पॉइंट है। आप अपना सिलेबस देखिए, मैं जो छोटी चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो शायद आपको किसी दूसरे वीडियो या दूसरी क्लासेस में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ऑफकोर्स 3-4 सालों से इस चीज में काम कर रही हूँ। मैंने पीएचडी के दौरान भी बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स नोट किए हैं। अब क्योंकि मेरी डिग्री वगैरह सारी हो गई है तो इसीलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं एक यूनिट सिलेबस कहीं ना कहीं कवर कर सकती हूँ। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग को वो छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड करना चाह रही हूँ जो दूसरे चैनल्स या दूसरे आपको सब्जेक्ट्स में नहीं मिल पा रहे। ठीक है, अगर चाहे तो कोई मेरे सिर्फ स्टडी मेथड को देख सकते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से अप्लाई कर सकता है, जिससे कि उनको क्या हो जाएगा, फायदा होगा कि वो किस तरीके से चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत में व अन्य देशों में प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। डेफिनेटली अगर आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो हमको उसके बारे में हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री पता होने से क्या रहता है कि आपको किस तरीके से उसके बारे में पता हो, तभी तो आप करंट अफेयर्स के बारे में पता रहेगा ना। अब आप बोलोगे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी हम लोगों ने जितनी तरक्की की है, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले या इंडिपेंडेंस के पहले हम लोग वो चीज कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। अभी हमारे जितने भी हमने मॉडर्नाइजेशन में चीजें लेके आई है, हमारे पहले जो हमारे दादाजी वगैरह या उनके जो पूर्वज थे उन्होंने किस तरीके से चीजें देखी होगी। बट आज हम कहीं ना कहीं चीजें हम फ्रीली घूम सकते हैं, हमारे पास वो चीजें हैं, तो हम किसकी वजह से कर सकते हैं? कहीं ना कहीं चीजें बड़ी होगी, किसी ने उस चीज को समझा होगा, वो शिक्षित हुए होंगे, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सब छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे शब्दों को पकड़ मत लेना, कुछ बच्चों की आदत रहती है, ये मैंने देखा भी है कि वो शब्दों को सिर्फ पकड़ के रखते हैं कि आपने ये बोला था, उसके पीछे का वो मीनिंग निकालने में बिलीव नहीं करते। इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा एक वर्ड यूज कर रही हूँ कि शब्दों को मत पकड़िएगा, सिर्फ आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको वो एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे। गॉट इट? ठीक है, उसके बाद आप देखना कि विस्तार शिक्षा और विस्तार सेवाओं के उद्देश्य। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है। विस्तार शिक्षा और के उद्देश्य। ठीक है, ये आपका यूनिट 10, आप इसे यूनिट इस तरीके भी समझ सकते हैं, 10.1 करके दे दीजिए, ताकि आपका 10 यूनिट का पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में आपको कितने सारे सब पॉइंट्स पढ़ने हैं उसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे हैशटैग आप 1 लिख लीजिए, हैशटैग 2, थर्ड हैशटैग में आप क्या पढ़ेंगे, विकास के लिए विस्तार कार्यक्रम के सिद्धांत। ठीक है, विकास के लिए विस्तार कार्यक्रम के सिद्धांत। अगर किसी ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो वो मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गया होगा कि मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम या योजना क्यों कहा था। आप शब्दों को देखिए, शब्दों में कहां पर है। ठीक है, सारी चीजों में विस्तार शिक्षा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो देश और अन्य देशों की उत्पत्ति या विकास में किस तरीके से सहायक हो सकती है। ठीक है, उसके लिए कैसा है कि आपको पहले जानकारी होगी तभी तो आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर यही बात है। तो पहले पॉइंट पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, पहला आपका हैशटैग जो रहेगा भारत में प्रसार शिक्षा व अन्य देशों में उत्पत्ति की एक्सटेंशन एजुकेशन। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर रही है कि किस तरीके से प्रसार प्रबंध कर रहा है और
किस प्रकार से कम्युनिटी डेवलपमेंट या समुदाय विकास में हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन क्या रहेगा, सहायक रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ अभी पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद इसे आप अपन आसानी से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत में प्रसार शिक्षा का अन्य देशों में उत्पत्ति। ठीक है, विस्तार शिक्षा और विस्तार सेवाओं के उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स या मोटिव कि हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन और जो उसकी सर्विसेज है, मैनेजमेंट से क्या, वो मैनेजमेंट क्यों कर रहा है सर्विसेज देने के लिए, कि उसकी कौन कौन सी जो सुविधाएं चलाई जा रही है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है अगर आम जनता को, तो उसका मोटिव क्या है, टाइम पास के लिए नहीं, वो कहीं ना कहीं अगर उनको अवेयर कराया जा रहा है, उनको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो किस चीज के लिए कराई जा रही है, देश की विकास के लिए। क्लियर। यहाँ पर उसके बाद विकास के विस्तार कार्यक्रम के सिद्धांत कि किस तरीके से जब हम डेवलपमेंट देखते हैं, मैं इसे इंग्लिश में भी एक बार बता दूंगी ताकि आप लोग को इजी रहे, बायलैंग्वेज रहेगा तो वो समझ में आ जाएगा। मैं हिंदी में कॉन्सेप्ट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि 99% मेरे पास जितनी भी ऑडियंस है वो क्या है, उसे हिंदी चाहिए। ठीक है, कुछ मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज कर दूंगी ताकि बायलैंग्वेज होने की वजह से अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो उनको ये इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। बट मैं हिंदी में कॉन्सेप्ट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारी जगह पे देखा है उन्हें हिंदी में चीजें चाहिए, और बहुत सारे क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऑफकोर्स आप 13-14 साल जिस मीडियम में पढ़ रहे हैं आपकी कमांड उसमें रहेगी, तो उसके हिसाब से इसलिए मैं कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मेरे हिंदी में ही रहेंगे, बट बाय लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में ये है, सेम वही रहेगा कि आपके जो भी है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड सिस्टम इन इंडियन अदर कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ये वाला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। थर्ड आपका पॉइंट है फिलोसफी और प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, फिलोसफी एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने क्या, हम लोग हिंदी में सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे फिलोसफी भी बताया, तो कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों हम कंबाइन करके सिलेबस को देखेंगे, कुछ वर्ड्स इधर से उधर रहेंगे, उसको मर्ज करके हम अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखना, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किससे स्टार्ट कर रहे हैं, भारत में प्रसार शिक्षा व अन्य देशों में किस तरीके से इसको लागू किया गया होगा। मैंने शॉर्ट वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन किया है कि प्रसार शिक्षा क्या होती है, प्रसार शिक्षा क्यों चलाई जा रही है। हाँ। सबसे पहले तो प्रसार और शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, प्रसार एक्सटेंशन, शिक्षा की एजुकेशन है जो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। अब और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि प्रसार शिक्षा को हम लोग किससे कनेक्ट कर सकते हैं, आधुनिक गांव के संदर्भ में। जितने भी मॉडर्न जो अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो ग्रामीण इलाकों में चेंजेस आ रही हैं, रूरल डेवलपमेंट के नाम पर जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा सरकार द्वारा आवास योजनाएं चलाई जा रही है। आवास योजनाओं में क्या हो रहा है, कुछ जानकारी आपको, आवास योजनाओं के तहत कौन कौन सी चीजें क्या क्या लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। जल योजना क्या है, अभी बहुत शहरों में भी ये चीजें चलाई जा रही है। एग्जैक्टली कि आवास योजनाओं के द्वारा सरकार ग्रामीण इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों के साथ साथ वो शहरों में भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। आवास योजना के तहत सरकार का ये काम है कि वो लोगों को उनकी साइड से थोड़ा सा धन दे रहे हैं सरकार के द्वारा, और अगर जनता चाहे तो अपने थोड़े से पैसे लगाकर वो घरों का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर। तो ये क्या हुआ, वो किसके द्वारा हो रहा है, एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा हो रहा है। हाँ, क्योंकि उन्हें जागरूकता है इसलिए तो वो चीजें कराई जा रही है ना। एग्जैक्टली कि जब जो छोटी छोटी जो उनका विकास होगा तभी तो देश विकास करेगा।
आप बड़े से स्तर पे किसी को डेवलपमेंट दिखाने के लिए आपको पहले छोटे स्तर पे डेवलप करना पड़ेगा, तब वो बड़े स्तर पे डेवलपमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे छोटे स्तर पे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो और आपको बड़े स्तर पे डेवलपमेंट चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है, राइट? एक एग्जाम्पल, आपको अगर ईमानदार बनना है, अगर आपको सामने से ईमानदारी चाहिए, आप खुद ही ईमानदार नहीं हो, तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो भी उतने ही आपके साथ ईमानदारी बरतेगा? पॉइंट, ठीक है? देखिए, ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे एक पे पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट वीडियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो 3 मिनट की मैंने बनाई है, उससे उसी को कनेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर जिन्होंने शॉर्ट वीडियो देखी है तो वो उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है? चलिए इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे उत्पत्ति जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन या आप उसे हिस्ट्री में देख सकते हैं, ठीक है? तो प्रसार शिक्षा का जो उद्भव है या ओरिजिन है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से हुई है। शॉर्ट पॉइंट्स अपन पढ़ते जाते हैं, मैं इसे रेज कर दे रही हूँ, पहले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर पहला पॉइंट जो आपका है उसके हिसाब से इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन ये जो ये कहाँ से आया है? ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में से आया है। कहाँ से आया है ये? ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक? तो आप कहीं भी अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से कॉन्सेप्ट इसका आया है? इसका कॉन्सेप्ट आया है ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से, इसका उद्गम हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। एक्सटेंशन एजुकेशन का यूज या एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन जो वर्ड है वो कब यूज किया गया था या किसके द्वारा हुआ था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन यूनिवर्सिटी से हुआ था, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से। पर उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? कैम्ब्रिज, ठीक है, क्लियर? अब ऑफ कोर्स ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ, बट वो कौन से ईयर में हुई होगी? इसको कौन से सन में उन्होंने इसके यूज किया होगा? ईयर आपका रहेगा या सन 1873, 1873 में इसे यूज किया गया था। और इस शब्द का इस्तेमाल किन किन के लिए किया गया था? ठीक है, इसका जो इस्तेमाल किया गया था वो कृषकों के लिए किया गया था, कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने के लिए, प्रसारित करने के संदर्भ में एक्सटेंशन का यूज किया गया था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या यूज किया है? कृषकों के लिए। कृषक मतलब हमारे जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया था, ठीक है? अब वहां पर उन्होंने, आपने शब्दों को सुना होगा तो इसमें इस तरीके से कि कृषकों तक, फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए, कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने या प्रसारित करने के लिए। प्रसार, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको प्रसार कीजिए, किस तरीके से आप उसको फैला सकते हैं सरल शब्दों में, ठीक है? उसके बाद है प्रसार का उपयोग फिर किसने किया था? वॉलहीम ने किया था, ठीक है? एक्सटेंशन एजुकेशन में ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी? कैम्ब्रिज, जो कि 1873 में यूज हुई थी। उसके बाद इसका वर्ड फिर से किसने यूज किया था? वॉलहीम ने की थी, ठीक है? प्रसार का यूज, खाली प्रसार, ठीक है? एक्सटेंशन का यूज वॉलहीम ने की थी। कौन सी ईयर में उन्होंने यूज किया था? 1894, ठीक है? 1894 में उन्होंने यूज किया था। फिर अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव
ब्रिटेन में ये हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर अमेरिका में भी कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे। तो अमेरिका में प्रसार कार्यक्रम का जो उत्पत्ति की गई थी या उन्होंने उद्भव किया था, वो हुआ किसने किया था? डॉक्टर सीमेन नेप ने किया था, ठीक है। अमेरिका में डॉक्टर सीमेन नेप, ठीक। कौन सी ईयर में किया था उन्होंने? 1880 से 1910 तक। ये ईयर्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मैं अभी शॉर्ट एकदम, मैं ये इसलिए मैंने पहले बोला था कि मैं वीडियोस इसलिए थोड़े लेट डाल रही थी क्योंकि मुझे वो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। आपको नेट में रटाया नहीं जा सकता और ना ही आप रट के पढ़ सकते। वो कॉन्सेप्ट ऐसे पूछेंगे, या तो चाहे असर्शन में पूछ सकता है, असर्शन रीजनिंग वगैरह में भी इसको पूछा जाता है। ये पूरे ईयर्स में भी वो आपसे पूछ सकता है, वो किसी एक पर्टिकुलर के नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम्स अटेम्प्ट किया उन्हें पता है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और जो न्यू कमर्स है उनके लिए भी मैं एकदम डील में लेके आ रही हूँ कि हाँ, ये इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर और देखिएगा, ठीक है। मध्य संपन्न हुआ था जो कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। एक चीज यहाँ पर ये देखिएगा कि जो ये प्रसार जो कि बोरहीस ने दिया था, ये किसके लिए दिया था? किसानों के लिए दिया था, ठीक है। अब ये कौन से किसान है हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अमेरिका में जो डॉक्टर सीमेन नेप ने जो वर्ड यूज किया था एक्सटेंशन का, ठीक है, उन्होंने किसके लिए दिया था? जो कपास की खेती करते हैं और उद्योगों के लिए। यहाँ पर समझिएगा, ऐसा तो नहीं है कि कपास की खेती करने वाले किसान या फार्मर नहीं होंगे, वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का ही पार्ट है ना। पर वो कौन किस चीज की खेती करते हैं? कपास की खेती करते हैं। तो कपास की खेती करने के लिए एक्सटेंशन का जो वर्ड दिया था डॉक्टर सीमेन नेप ने दिया था, वो कौन से खेती करने वालों के लिए या कौन से किसानों के लिए उन्होंने यूज किया था? कपास की खेती के लिए, ठीक है, एवं उद्योग के लिए, कि वो किस तरीके से उसको बेच भी सकते हैं। उन्होंने खेती तो की पर मार्केट में लाने के लिए उनको जानकारी होनी चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता से 1940 में स्मिथ लीवर एक्ट के प्रसारित होने पर प्राप्त हुई। एक चीज मैं यहाँ पर आपको छोटे से कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाह रही हूँ, मैं इसको और एक्सप्लेन कर रही हूँ और सम अप कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर ये एग्रीकल्चर या किसानों के हेल्प के लिए इस चीज को ज्यादा महत्व दिया गया है। और ये कहाँ से है? फॉरेन से स्टार्ट हो रहा है। अभी जितनी भी हिस्ट्री हमारी जो स्टार्टअप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ब्रिटेन से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद अमेरिका। ईयर्स इन लोग के आसपास ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स वगैरह में भी चीजें देखने को मिलती है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है।